नमस्कार आपण देखुछन्ती आपणको गां आपणको खबर ठकेई जालियाती और आईटी आईन रो उल्लंघन नै विभिन्न मामला रे आकाश पाठक को आज एसडीजेएम कोर्ट भुवनेश्वर हाजर करा जायछि। तांको गडा सुरक्षा भितरे कोर्ट रे हाजर करा जायछि। केस नंबर 26/2020 संपर्क रे कोर्ट को अवगत कराइछि क्राइम ब्रांच। आकाश कोर्ट ठकेई विरोध रे होइतिबा ठकेई जालियाती आईटी ठकेई आदि मामला को नै भुवनेश्वर एसडीजेएम कोर्ट जणाइछि क्राइम ब्रांच रो साइबर सेल। तेबे आज हाजर हेबा पूर्वरु कोर्ट बाहरे आकाश कहिसंती टाटा मो विषय कौन कहूँ मु जानी मो विरोध में क्यों केस लगी ता भी मु जानी। अरे कौन सा केस कब लगा रे आई मते जना पड़ू नहीं ठीक अछि। आज भी मु जानी नथली को केस रे मते आणु छी नाइ टाटा कौन कहू छी टाटा रे आपण रुवंदु मु जानी पारुनी केबे को केस लगाउ छी ठीक अछि। जेते गोटे करी भुवनेश्वर अच्छे आम प्रतिनिधि सुमंत सुंदराय पाख जा। सुमंत बर्तमान आकाश को हाजर करा कोर्ट रे एवं जदि कहबा केस नंबर 26/2020 संपर्क में कोर्ट को क्राइम ब्रांच अवगत कराई। जदि ये केस कथा कहबा कौन दफा जो दफा को आधार करी कौन रोची एवं जदि आकाश को प्रतिक्रिया कथा कहबा कौन मिली प्रतिक्रिया जदि आम कहबा कि जितेबाला आकाश पाठक और अभयकांत पाठक को विजिलेंस आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग बाप पुओं को गिरफ्त करथिला किंतु आकाश विरुद्ध संगीन अभियोग रही अभियोग क्राइम ब्रांच साइबर सेल रे पूर्व अभियोग होता से जो भाव में ठकई करथिले जालियाती करथिले एवं अपराधिक षड्यंत्र करथिले से नेकी 26/2020 गोटे मामला रुजु होता। तेणु जो आधार में प्रदीप पाणिग्राही को क्राइम ब्रांच गिरफ्त कर सारी तेणु जितेबाला क्राइम ब्रांच चाहूँगी रिमांड नेबाई कि आकाश पाठक और प्रदीप पाणिग्राही को इंट्रोगेट करने से आधार में मोटामोटी भाव में कहीपर जे आकाश पाठक नाम जो केस रही 26/2020 तेणु से क्राइम ब्रांच साइबर सेल एसडीजेएम कोर्ट रे हाजर कराई अवगत कराइला कि कोर्ट को जे यही मामला रही तेणु जो दफा लगी 419, 420, 467, 468, 469 और 120B लगी लगी से रही ठकेई जालियाती एवं ता संगे रही आईटी एक्ट लगी ता संगे रही आपराधिक षड्यंत्र। तेणु यही मामला रही बोली क्राइम ब्रांच साइबर सेल कोर्ट को ये जनइले जेहेतु आगू रिमांड नेबाई जो आईनगत प्रोब्लेम किसी न हुए एवं आईनगत त्रुटि को किसी न हुए तेणु से कोर्ट को अवगत कराई क्राइम ब्रांच साइबर सेल। तेणु जहाँ जमापड़ी खूब शीघ्र जिते प्रदीप पाणिग्राही को इंटरोगेट कर क्राइम ब्रांच तेणु से समय आकाश पाठक को नहीं जापे क्राइम ब्रांच एवं जिते गोटे लंबा गोटे अभियोग थिला एवं बेकारी युवक युवती मान जो टंका नौथिले 5 लाख ରୁ 12 लाख टंका लाख नौथिले चाकरी देवा नारे एवं संगीन अभियोग थिला से अभियोग प्रमाणित करने आहरी किछि क्लू पाइबापी तेणु से क्राइम ब्रांच बर्तमान गोटे पटे आईनगत जहाँ रही काम सारुछि। सुमंत जहाँ आप कहते जदि ए भितर आम प्रदीप पाणिग्राही कथा कहबा एवं अभयकांत पाठक कथा कहबा सेमानकु मध्य केबे हाजर करा जिवो एवं जो रिमांड रे नबा कथा सुना जाउछि कि कारण एपटे आज रही प्रदीप पाणिग्राही जमीन आवेदन जो कर शुणाणी रही तेणु से संक्रांत कोर्ट जहाँ शुणाणी करे समस्त नजर रही किंतु एपटे आकाश पाठक विरुद्ध जो केस रही 26/2020 क्राइम ब्रांच साइबर सेल अवगत कर कोर्ट को। तेणु ये सबुठ रोचकपूर्ण कथा हूँ जितेबाला 5-5टी संस्था बर्तमान तदंतकारी संस्था तदंत करुँच गोटे पटे कमिशनरेट पुलिस एवं क्राइम ब्रांच ईडी ता संगे रही विजिलेंस सेपटे आयकर विभाग ये 5टी तदंतकारी संस्था बर्तमान इनक्वारी करुँच। तेणु ये जो इनक्वारी भितर कही कारण गोटे मामला सहित अन्य सबुजाक मामला जड़ित होकर रही तेणु जहाँफल बर्तमान समस्त ये 3 जन बर्तमान विपद बढ़ी। बर्तमान आकाश पाठक प्रतिक्रिया भी मिल सारी कहवा कथा से जानी ना कौन सी ना कौन केस लगी तेरे भितर देखा बर्तमान दिल्ली में जो भाव में चाषी मान घन घन आंदोलन चली से नहीं प्रतिक्रिया देते रविशंकर प्रसाद आसतु शुणा कौन कहते। हम चाहते हैं देश के छोटे मंझोले किसानों को अपने उत्पाद के लिए नए नए अवसर मिलने चाहिए। और कुछ मैं क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि मैं देश का कानून मंत्री भी हूं, किसानों की जमीन न बिकेगी, न लीज पर ली जाएगी, न बंधक होगी।
कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर कोई सोचते हैं किसान, तो उनकी जमीन न तो बिकेगी, न बंधक होगी, न लीज पर ली जाएगी। द फार्मर्स लैंड शैल नाइदर बी ऑन लीज नॉर विल बी सोल्ड नॉर मॉर्गेज्ड। उनके जमीन पर कोई देनदारी नहीं बनेगी, वो बनेगी तो फसल पर जो कंपनियां आएंगी। हाँ, बल्कि मैं पढ़ ही देना चाहता हूं सेक्शन 8, स्पॉन्सर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग ओनरशिप राइट और मेकिंग परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑन फार्मर्स लैंड प्रोमाइसेस, उसका विस्तार से लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? दूसरा, आज जो देश में छोटे किसान हैं, मंझोले किसान हैं, अगर वो समय के अनुसार बदलना चाहते हैं, उनको अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? आईटी विभाग के रूप में मैं इस विषय को देखता हूं। हमने किसानों के लिए एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नेम बनाया है, समझे आप, जिस पर किसान अपने को रजिस्टर कर सकता है, अपनी फसल बेच सकता है। सिर्फ आपको मैं कुछ आंकड़े देता हूं और देश के सामने आपके माध्यम से आना बहुत जरूरी है। अभी तक 21 प्रदेशों में 1000 मंडियों ने रजिस्टर किया है नेम पर। 1000 mandis of 21 states have started functioning after being registered on National Agriculture Market Portal. कितने फार्मर हैं रजिस्टर्ड? 1,68,00,000। कितने ट्रेडर हैं? 1,51,000। ठीक है? और कितने का व्यापार हुआ है? 1,15,000 करोड़ रुपए का। तो आपने देखा, हमने किसानों को एक डिजिटल मंडी दी, तो देश के तमाम मंडियां जुटी 1021 प्रदेशों में, 1,68,00,000 किसान जुटे और 1,15,000 का व्यापार किया है। आप अवसर देते हैं तो इस तरह से किसान उस अवसर के अनुसार अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए और नए नए अवसर खोजता है। मैं सिर्फ आपको एक बात और बता के अपनी बात समाप्त करूंगा, बाकी तो सारे विषय आ गए हैं। ये हमने सिर्फ आपको 2 चीज मैं बता दूं। इस कानून के पारित होने के बाद भी हमने खरीफ में जो फसल होती है उसमें 6 फसलों के भुगतान के लिए हमने, और रबी में भी न्यूनतम बिल में वृद्धि की है। और ये चर्चा मैंने बाद में कई बार ट्वीट भी की है, शायद पीयूष जी ने भी किया है, लेकिन यहां आपको बताना जरूरी है कि अभी नवंबर के अंत तक धान के पैडी प्रोक्योरमेंट 318 लाख टन हुआ है, 60,000 करोड़ रुपए का। पैडी का प्रोक्योरमेंट जिसके एमएसपी आती है वो 318 लाख टन हुआ है, 60,000 करोड़ रुपए का। और इसमें से सिर्फ पंजाब ने 202.77 लाख टन का प्रोक्योरमेंट हुआ है, यानी 64%। तो अगर जरा भी हमारा मंडी खत्म करने का इरादा होता या एमएसपी को समाप्त करने का इरादा होता तो इतनी बड़ी खरीद होती क्या? तो ये सब बातें देश के सामने लाना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हित के लिए समर्पित है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के लिए नए नए अवसर तलाश कर उनकी इनकम में और मजबूती करना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के किसान और किसानी को अनावश्यक नियंत्रण से मुक्त करना चाहती है, जिसके कारण उनके विकास में परेशानी हुई है। हां, एक अंतिम बात मुझे लगा कि मैं आपके सामने रख ही दूं। बहुत चर्चा हो रही है तो एक विषय, पंजाब के नेता, बाकी लोग भी विरोध कर रहे हैं। ये देखिए, 8 मार्च 2019 को पंजाब के मुख्यमंत्री ने पेप्सी का एक बड़ा प्लांट इनॉग्रेट किया, आलू वगैरह सबके लिए, और 5,000 लोगों को नौकरी मिलेगी।
तो अवसर के लिए आप आता है तो आप काम कर रहे हैं। हम बड़े आपण शुणुले केन्द्रमंत्री रविशंकर प्रसाद को प्रतिक्रिया। बर्तमान चाषी मैंने जो भाई भाव में लगातार आंदोलन जारी रखिंट दिल्ली सीमा पाखरे ताकू नहीं कहते सहित जो कृषक मान जो मंडी व्यवस्था सहित कृषक मान जो सुविधा दि जाए से संपर्क में अवगत कराउथिले। अन्य खबर को आसिबा विधायक प्रदीप पाणिग्राही को जमीन मिलिबो ना नहीं से संपर्क में खोर्धा जिला और दोरा जज कोर्ट में बर्तमान प्रदीप पाणिग्राही जमीन आवेदन शुणाणी चली विरोध में आईपीसी 419 420 467 468 471 दफा 120 बी 66 सी और डी लगी माने ठकई जालियाती आपराधिक षड्यंत्र आईटी एक्ट लगी। एभली स्थले प्रदीप को जमीन मिली न पारे आसंता 9 तारिख में स्वतंत्र विजिलेंस कोर्ट में आकाश अभयकांत को हाजर करा। अभयकांत जाइछंती हाईकोर्ट। पाठक बापा पुओ मुख्य अभियुक्त होइतिबा बेले सह अभियुक्त हेउछंती प्रदीप। भुवनेश्वर इन्फोसिटी नाबालिका गण दुष्कर्म मामलें ओटीवी एमडी जागी मंगत पंडा को पुणी थरे हाजर होगाकू नोटिस जारी करिसेंती राज्य शिशु अधिकार कमिशन अध्यक्षा संध्यापति प्रधान। डीसीपी माध्यम हाजर होगापाई कमिशन देइछंती नोटिस। व्यक्तिगत भावे हाजर होई पारंती किंबा वर्चुअल रे हाजर होई पारंती बोली कमिशन कहिसेंती। आसंता 14 तारिख में मामलार परवर्ती शुणाणी हेबो। आज तो आम नोटिस इश्यू कर डीसीपी को कहबू हाजिरापी से जेहेतु कोविड अच्छी ऑनलाइन आम वर्चुअल और फिजिकल दीटा जाक आम अलाउ करूँ। 14 तारीख 11:30 नहीं से तो एडवोकेट पठे आम एथरक बाध्य कर फिजिकल हो वर्चुअल हो से हाजर होगापाई बाध्य करा पुलिस माध्यम। तेल दर वृद्धि जोगु राज्य में बढ़िला घरोई बस भड़ा। साधारण और एक्सप्रेस बस भड़ा 1 पैसा बढ़िथिबा बेले डिलक्स और एसी डिलक्स बस भड़ा 2 पैसा वृद्धि पाइछि। साधारण बस भड़ा किलोमीटर पिछा 72 रु 73 पैसा, एक्सप्रेस बस भड़ा 75 रु 76 पैसा को बढ़िथिबा बेले डिलक्स बस भड़ा किलोमीटर पिछा 1 टंका 5 पैसा रु 1 टंका 7 पैसा को, एसी डिलक्स बस भड़ा 1 टंका 27 पैसा रु 1 टंका 29 पैसा को वृद्धि पाइछि। अधिक सूचना देवाई फोन लाइन अच्छा आम प्रतिनिधि नवेश महांती। नवेश, बर्तमान तेल दर बढ़िबा परे बस भड़ा बढ़ी कौन कहते बस रही कह घर बस व्यवसायी संघ और छड़ा जदि कह पेट्रोल दर जो बढ़ुची डीजेल दर बढ़ुची ताकू नहीं कौन आसुची प्रतिक्रिया? तैल दर वृद्धि कथा साथी देखिए लगातार किसी दिन है तैल दर वृद्धि पाई चली जहाँ नहीं घर बस मालिकों असंतोष था से डीजेल दर जेहेतु वृद्धि पाँच यात्री भड़ा जो धार्य होता परिमाण भड़ा पूर्ववत रही तेणु क्षति सहते जहाँफल कि जो ऑटोमेटिक मेकानिज्म करा बस भड़ा वृद्धि नहीं राज्य सरकार पक्षर से कमिटी प्रस्ताव क्रमे ऑर्डिनरी बस एवं एक्सप्रेस बस भड़ा किलोमीटर पिछा 1 पैसा वृद्धि पाई बेले डिलक्स एवं एसी डिलक्स बस जो रही भड़ा किलोमीटर पिछा 2 पैसा लेखे वृद्धि पाई। जहाँ आलोचना करूँ घर बस मालिक संघर सभापति देवेंद्र साहू मुताबक गोटे ऑटोमेटिक मेकानिज्म व्यवस्था राज्य सरकार पक्षर पाखापाखि 4 वर्ष तले जमी तेल दर वृद्धि पाइबा से भाव में बस भड़ा वृद्धि पाइबा तेल दर कमिले बस भड़ा कम। तेज बर्तमान गोटे पक्षर जेहतु यात्री बस एत परिमाण होना द्वितीय पटे बस भड़ा जेहतु अधिक दरकार होती कि तेल अधिक पैसा से किणुच्च समस्या समस्या सम्मुखीन होते कि समस्या रहा जहाँ राज्य घर बस मालिक संघर सभापति देवेंद्र साहू सूचना देते। धन्यवाद नवेश बर्तमान समस्त सूचना पाई। तेबे घर बस मालिक संघ तरफ बर्तमान बस भड़ा बढ़ा जाइछि लगातार जेहेतु तेल दर वृद्धि पाउछि राज्य में से घर बस भड़ा सब बढ़ी एवं साधारण एक्सप्रेस बस भड़ा 1 पैसा बढ़ी डिलक्स एसी बस भड़ा 2 पैसा वृद्धि पाइछि। समय को ब्रेक पर देखिबा आ किछि खबर। ब्रेक पर स्वागत। नष्ट है 4 कोटी टंकारु अधिक मूल्यर गंजे 116 एकर सृष्टि होता व्यापक सबुज विश्वर जंगल। ए गंजेई चाष चली बौद्ध जिला मनुपाली ग्राम पंचायत गुड़ुभंगा जंगल रे
116 एकर जंगल होइथिबा गंजेई चाष को बर्तमान नष्ट करा जायछि। प्राय 69,750 गंजेई गछ काटी पोड़ी नष्ट करा जायछि। नष्ट होइथिबा गंजेई गछर मूल्य 4 कोटी रु अधिक हेबो। ए अभियान में मन्नमुंडा पुलिस, वन विभाग कर्मचारी, रिजर्व पुलिस फोर्स सामिल थिले। शाश्वत दास अछंती न्यूज 18 ओडिया प्रतिनिधि बौद्धरू तांक पाखु जिबा। शाश्वत, वर्तमान 4 कोटी रु अधिक मूल्यर गंजेई जबत करा जायछि एवं नष्ट करा जायछि कहि परिबा। गंजेई चाष के माने करथिले से संपर्क कोन जणा पडलानी? देखंतु जे भलिया बौद्ध जिल्लार दिनकु दिन गंजेई चाष बढ़िबार लागि जेहाकु दृष्टि रखी जिला प्रशासन दिनकु दिन सक्रिय हेई तार स्वतंत्र स्क्वाड गठन करी विभिन्न ग्राम्य जंगल जो गंजेई चाष करा जाउची तो ताकू नष्ट करिवार लागि पड़छि। तो देखा गले मनमुंडा थाना अंतर्गत गुंजू भंगा जंगल रे 116 एकर जंगल रे जहाँ रही 70 गछ जहाँ 70,000 गछ नष्ट करा जायछि जहाँ जिला पुलिस पक्षरु। शाश्वत, जहाँ आपण कहउछंती कि प्राय पाखापाखी 70,000 गछ गंजेई गछ काटी पोड़ी नष्ट कर दिया जायछि। तबे जो माने चाष करूथिले गंजेई चाष सेमानक संपर्क रे टेर पाइलेनि कि वन विभाग कर्मचारी पुलिस? निहाती भाबरे ताहा उपरे गोटे प्रकार प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। अन्य गंजेई गछ तो नष्ट कराउछि किंतु जो माने चाष करूछन ताकू आज पर्यंत पुलिस कोनोसी प्रकार तांको पर पदक्षेप नउनी कि तांको गिरफ करूनी। तो निहाती भाबरे या उपरे मध्ये गोटे प्रकार प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। धन्यवाद शाश्वत। वर्तमान सूचना पाई गंजेई गछ चाष को नष्ट करा जायछि। पाखापाखी 70,000 गंजेई गछ काटी पोड़ी नष्ट कर दिया जायछि बौद्ध रे। ढेंकानाल कपिलास वनांचल धरा पड़े वन्यप्राणी शिकार राकेट। जड़े शिक्षक समेत 3 जन को गिरफ्त करिछि वन विभाग। जबत करा जायछि 2टी बाघ छाल, हाथी दांत, हरिण सिंह एसहित जंतु शिकार पर व्यवहृत मारणास्त्र भी जबत होइछि। तेबे गिरफ 3 जनक भितर अछंती जड़े शिक्षक से हेले सोरिसियापदा जामुनालिया प्राथमिक स्कूल शिक्षक नरेंद्र कुमार दिगी। नरेंद्र सह अनंत मुर्मू, लक्ष्मण मुर्मू को गिरफ्त करा जायछि। ढेंकानाल डीएफओ प्रकाश चंद्र गोगिनेनी कहछंती जबत वन्यप्राणी देहावशेष भितर रहिछि 2टी कलरा पतरिया बाघर छाल। गतकाली कपिलास वनांचल वज्रकाप्तार काती सह हरिण छाल और 4टी देशी बंधुक जबत होइतिला। ए कारबारे 5 जन धरा पड़िथिले। पुरी सहर में जंगली बारहांक आतंक। लोकनाथ रोडर 56 छक अंचल बारहा आक्रमण में 2 जन आहत होगा पर वन विभाग और अग्निशम बाहिनी आरंभ करथिले बारहा ऑपरेशन। बारहाटी ड्रेन भितर पशिज लोकों भितर भय सृष्टि होता। ताकू मारिबा पई ठेंका बाड़ी धरी जगी रही लोके। वन विभाग अग्निशम कर्मचारी पहुंचवा पर ताकू धरिबा पई ऑपरेशन चलीथिला 8 रु 11टा पर्यंत। जनता भितर बारहा को धरी निया जायथिला परे ताकू बालुखंड अभयारण्य छाड़ी दिया जायछि। किछि दिन भितर बारहा आक्रमण में 10 रु अधिक आहत होइछंती। से भितर 2 जन स्वास्थ्यकर्मी अवस्था गुरुतर हेबारु तांकू कटक बड़ मेडिकल पठा जायछि। उद्धार आज्ञा बहुत परिश्रम करिया पड़ला। वन्य जंतु हिंस्र जंतु तेणुक आम फरेस्ट वालों को खबर देलु। फरेस्ट वाला आसिक आमको भी खबर देले। आम मिलित भाव में सहयोग करी आम उद्धार कलु। बहुत परिश्रम करी बहुत पंख भी अच्छा मिनिमम 2.5 क्विंटाल पाख। सी हठात कि लोकनाथ पाखु सी 12टा आसिक पहुँचीगला। पहुँचिकी मुझे गोटे सैड्रे सी पलैब या भावना करी मोर साइकेल चल मोर पलि आसी सी हठात कि मो साइकेल चक भितर हठात पशिगला। पशिजु मु हठात पड़गली। पड़गला सेठू मत नात माइला एमती बारा विभिन्न जंतु जुंता या भितर सब पशि जाऊँ नला भितर आला दुकान बजार खोली होनी आ भयर लोक आतंकित हो सेपटे भी जंगल अच्छी से भितर भी बुलूँ सब है लोकनाथ आड़े बारा बुलूँ। दीर्घ 2 घंटा काल परिश्रम करी
ସେମାନେ ଆମ ଏଇ ଘର ନାଳ ପାଖରୁ ତାକୁ ବାରହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାକୁ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପକେଇ ନେଇଗଲେ ଆଉ। ଏଠି ବହୁତ ଜନସମାଗମ, ରାସ୍ତାଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ତ, ତେଣୁକରି କେତେବେଳେ ବାହାରିକି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଉ ଆମ ପରିବାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୟଭୀତ ଥିଲୁ ଟିକେ। ବିଜେପିର ପରି ଲଢ଼େଇ ଜାରି, ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବିଜେପି। ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ନୟାଗଡ଼ରେ ରବିବାରଠାରୁ ବିଜେପି ଧାରଣା ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗଣଧାରଣା। ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଚାଲିଛି ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଯେହେତୁ ପରି ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାର ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଉ। ଏଥିସହ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବାରୁ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। କୁନି ଝିଅ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଯାଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜନତା ଦରବାରକୁ ଯିବ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଇ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମକୁ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛୁ ଏ ପ୍ରତିବାଦ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପରୀକୁ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ 5500 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନ କରନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଆଡୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ବାବୁଲା ନାୟକ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ସିଧା ସିଧା ଅପରାଧୀ ପରୀର ମା ବାପା ତାରି ନାଁରେ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଏସ୍ପି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଡାକିଲେ ନାହିଁ, ଥାନାକୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ। କାହାରି ବଳରେ ଅରୁଣ ସାହୁର କହୁଥିବା ବଳରେ ତାକୁ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ନେଇ ପଚରା ଉଚରା ନ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗତ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଲା, ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ୟାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ସମ୍ଭବ। ବିଜେପିର ଧାରଣାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ରଖିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦଳର ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ବିରୋଧାଭାସ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ତଦନ୍ତର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ବିରୋଧାଭାସ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଜେ ବି ଯେ ଏସ୍ଆଇଟିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ କଥା ଜଣେ ମାନେ ସିନସିୟର ଅଫିସର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କି ସରକାରୀ କି ବିରୋଧୀ କି କିଏ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ, ମୁଁ ତ ମିଡ଼ିଆରୁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2 ସପ୍ତାହ ଆହୁରି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟୁ ଆରାଇଭ୍ ଆଟ୍ ଏ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ ରିଭିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ 2 ସପ୍ତାହ ହେଲେ ହେବ। ତେଣୁ 2 ସପ୍ତାହ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା। ଦମାଦମ ଲଗାତାର ସେଇ ଇସ୍ୟୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅର ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଯେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଉ, ତାକୁ ହତ୍ୟା ହେଇଛି କି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତାର ବୁଲେଟିନକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।